लॉजिकल रीजनिंग के इस लेक्चर में हम वर्ड सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एनएमडी कैट में जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं वो लेटर सीरीज़ और सिंबल सीरीज़ भी हैं, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं कि एनएमडी कैट में वर्ड सीरीज़ कितनी तरह से पूछा जा सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कोडिंग एंड डीकोडिंग, चूज़ द ऑड वर्ड, चूज़ द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स एनोलॉजी, ये होंगे हमारे आज के टॉपिक्स। और इनमें मेन काम हमने क्या करना है, हमने एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, कुछ लॉजिकल लिंक्स इस्टेब्लिश करने हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा, उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को या कुछ रूल्स के अंदर जो है मेंबर्स अरेंज होते हैं, हमने उनकी मदद से नया मेंबर ढूंढना है या हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा मेंबर है सीरीज़ के अंदर जो कि ऑड वन है। बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है जी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर जो है वो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो साइन है वो यूज़ करना है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स जो है वो सिंबल सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जा सकता है। सिंबल सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि अगर प्लस है तो वो माइनस कर देता है या प्लस को मल्टीप्लाई कर देता है। तो इन दैट केस क्या लॉजिकल लिंक इस्टेब्लिश होता है और क्या न्यू मेंबर आता है, ये हमने फाइंड करना है। राइट, अब हम देखते हैं सिंबल जो सब्स्टिट्यूशन है या मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। राइट, इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव मींस डिवीजन, देन सॉल्व 8 माइनस 4 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या बताया गया है, माइनस को आपने सब्स्टिट्यूट करना है डिवीजन से, यहाँ पे आपने डिवीजन लगाना है। राइट, प्लस को आपने सब्स्टिट्यूट करना है मल्टीप्लाई से, सो यहाँ पर हमने प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब भी इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे तो उसमें सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे। सो इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया, 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 2, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये सिंबल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रिप्लेस किया या सब्स्टिट्यूट किया। कस्टम ऑपरेशंस, न्यू रूल्स डिफाइंड, बाज़-औक़ात नए रूल दे दिए जाते हैं जो कि हटके होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो न्यू रूल का एक लॉजिकल लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए स्टार बी स्टैटिक बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, देन फाइंड 3 स्टैटिक 4। अब देखिए यहाँ पे आपने a की जगह पे 3 प्लेस किया, यहाँ पे b की जगह पे 4 प्लेस किया, देन इज इक्वल टू 2a। अब 2 है तो यहाँ पर आप जो है वो 3 प्लेस करेंगे, राइट, और उसके बाद प्लस 3, तो b से क्या आपने सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ 4, तो आप इस तरीके से यहाँ पर 4 लिख देंगे। सो you will get the answer 2 multiplied by 3, 6 plus 4 into 3, 12. So 12 plus 6 that is equal to 18. So custom operations में new rules दे दिए और new rules को आपने true मानते हुए आगे follow करना है। कोडिंग एंड डीकोडिंग, कोडिंग में क्या होता है, इनक्रप्ट और डीक्रप्ट द वर्ड्स नंबर यूजिंग द पैटर्न। आपको कहा जाता है कि अगर बी है तो उसको डी पढ़ें, सी है तो उसको ई पढ़ें, या ए है तो उसको आप जेड पढ़ें, और फिर आपने फाइंड करना होता है आपका आंसर। सो इन अ कोड बी इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू ई, ईच लेटर शिफ्ट प्लस 2। देखिए बी है, सी को स्किप करके आपने डी पढ़ा, सी में डी को स्किप करके ई पढ़ा, तो अब आपने बताना है कि जो कैट है उसके लिए क्या कोड होगा। सो सी प्लस डी, सो ई आपने लिख दिया, उसके बाद ए है
तो उसके बाद ए के लिए आपने क्या किया, बी को स्किप करके सी लिख दिया, एंड इसी तरीके से टी है तो यू मिस करके आपने वी लिख दिया। सो द न्यू नंबर इज ECV। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कोडिंग या डी कोडिंग में आते हैं। नंबर बेस कोड्स, समटाइम्स आपसे नंबर बेस कोड्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। आपको अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन है वो फाइंड करनी होती है, जैसे कि A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू 2 एंड Z इज़ इक्वल टू 26। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। अब उन प्लेसमेंट्स को, उन पोजीशंस को जहन में रखते हुए रिवर जो है वो क्या बनेगा, अब R जो है दैट इज़ प्लेस्ड एट 18 पोजीशन, I is placed at 9 position, V is placed at 22 position, E is placed at 5 position and R is equal to 18 position. So ये असेंडिंग ऑर्डर पे भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 तो Z इज इक्वल टू 1 भी कर सकता है, यानी रिवर्स काउंट भी कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। अब इसी रूल को जहन में रखते हुए बताइए कि आपके पास अगर सपोज एप्पल है तो उसका क्या कोड होगा, लिखिए ज़रा खुद से प्रैक्टिस करके। रिवर्स और मिरर कोड्स, फॉर एग्जांपल एप्पल है तो एप्पल को रिवर्स करके कैसे लिखेंगे, ELPPA। तो इस तरह के जो कोड्स हैं उनको मिरर कोड्स या रिवर्स कोड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से भी कोडिंग का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चूज द ऑड वर्ड्स, आपको एक सीरीज दी जाती है, आपने वो चीज़ देखनी है, वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो कि उस सीरीज से हटकर है। अब इसमें बहुत सारी कॉमन कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड रिलेटेड बाय मीनिंग्स हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, 3-4 फ्रूट आपको दिए जाएं और एक बीच में वेजिटेबल दे दी जाए। व्हीकल्स हैं, 3-4 गाड़ियाँ दे दी जाए और बीच में एक ट्रक का नाम लिख दिया जाए। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल ट्रेड्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो आपको कहे जा सकते हैं। तो आपने इन दैट केस जो है वो ऑड वर्ड्स जो हैं वो आपने फाइंड करना है, या एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो कि सीरीज से मुख्तलिफ होगा। सेकंड जो एग्जांपल थी उसमें देखिए एप्पल है, बनाना है, कैरेट है और मैंगो है, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है। सो आंसर इज द कैरेट। कैरेट इज कंसिडर्ड एज वेजिटेबल। दूसरी तरफ आप देखिए जो हमने दूसरी कैटेगरी की थी जिसमें हमने बात की थी स्ट्रक्चरल ट्रेड्स की, तो इसमें रन, वॉक, फ्लाई एंड क्रॉल। अब देखिए अगर रन है तो वो भी ऑन अर्थ है या ज़मीन पर कर रहे हैं, वॉक भी आप ज़मीन पे कर रहे हैं, क्रॉल भी आप ज़मीन पे कर रहे हैं, फ्लाई इन एयर हो रहा है। सो दिस इज़ द ऑड वर्ड्स। तो इस तरीके से आपने ऑड वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, राइट। चूज़ द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द पेयर दैट डज नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द अदर। सीरीज़ दी जाएगी और नीचे जो है वो ऑप्शंस में कुछ पेयर्स होंगे, आपको कहा जाएगा कि आप फाइंड करें कि कौन सा पेयर जो है वो डिफरेंट है या ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स है। अब ये रिलेशन कैसे हो सकते हैं, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिग एंड लार्ज है, हॉट एंड कोल्ड है, या बाजू का पार्ट एंड होल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील इज़ द पार्ट ऑफ द कार। कॉज एंड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं लाइक रेन एंड फ्लड। तो इस तरीके से रिलेशन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी पेन इज़ टू राइट, नाइफ इज़ टू कट, बुक इज़ टू रीड, वाटर इज़ टू ड्रिंक। अब यहाँ पर देखिए तो वाटर जो है वो टूल नहीं है, ड्रिंक भी टूल नहीं है, बाकी सारे टूल हैं। पेन इज़ अ टूल, नाइफ इज़ अ टूल, बुक इज़ अ टूल। सो ऑप्शन डी इज़ द ऑड वन। नेक्स्ट में आप देखिए डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल, टीचर इज़ टू स्कूल, शेफ़ इज़ टू किचन, एक्टर इज़ टू रोल। अब एक्टर जो है उसके लिए यहाँ पे वर्ड स्टेज होना चाहिए था जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकता। सो दिस इज़ द
odd word. We have to find the odd word relationships. नेक्स्ट चलते हैं जी, वर्ड एनोलॉजीज. अब इसमें एनोलॉजी मीन्स करस्पॉन्डेंस और अ सिमिलर रिलेशनशिप. दो लफ्ज़ हैं, उनका आपस में सेम रिलेशन होगा, तीसरा वर्ड रख के लिख के तो चौथा छोड़ दिया गया होगा और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, फार्मर इज़ टू फील्ड एंड शेफ इज़ टू किचन आर द रेस्टोरेंट्स. अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो दो वर्ड्स हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं. दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक जैसे लग रहे हैं. कुछ लोग शेफ़ को रेस्टोरेंट लिख देंगे, बट शेफ़ का काम जो है वो किचन में होता है. शेफ़ ने क्या करना होता है, खाना बनाना होता है, और खाना जो है वो किचन में बनता है. वेटर इज़ फॉर रेस्टोरेंट हो सकता था. तो इस तरीके से आपने जो है वो वर्ड एनोलॉजीज फाइंड करनी होती है. अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ. इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव मीन्स डिवीजन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12. अब देखिए, नेगेटिव जो था वो यहाँ पे हमने उसको लिखना है डिवीजन, राइट. तो 12 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज़ 2. ओके, अब देखिए यहाँ पे जो प्लस है उसको हमने करना है मल्टीप्लाई, राइट. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ इक्वल टू 6. सो बीटा इज़ द आंसर. तो यहाँ पे 6 जो है वो आपका आंसर होगा, राइट. इफ a स्टार b इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 स्टेरिक 2. तो आपने सिंपली a की जगह पर 5 और b की जगह पर आपने 2 लिख देना है. सो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 2 6. सो आंसर इज 6. In a certain code, each letter is replaced by 2 positions ahead in the alphabet. आपको जो कोड दिया जाएगा उसमें आपने 2 पोजीशन के बाद जाके लिखना है. यानी कि A है तो उसको C लिख देना है, B स्किप करके सेकंड प्लेस पे जाके लिखना है, और B है तो उसको D कर देना है. अब कोड जो डॉग का होगा बच्चों, वो क्या होगा, तो D की जगह पे हम लिखेंगे F, और उसके बाद O की जगह पे हम क्या लिखेंगे, O P एंड Q. सो G की जगह पे लिखेंगे I. सो F Q I. सो ऑप्शन आपके पास कौन सा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज A, अल्फा. If river is coded at 18 9 22 5 18, then how is the word road code? So R जो है उसकी 18 पोजीशन होगी. इसी तरीके से आप O, A एंड D की जो पोजीशन है वो देखते जाइए. अगर 18 है तो अल्फ़ा और चार्ली में से हो सकता है. जो हमारे पास O है उसकी पोजीशन जो हैं वो आपने फाइंड करनी है, दैट इज़ द 15 पोजीशन. A की पोजीशन जो है वो 1 है, और D की जो पोजीशन है वो 4 है. इफ ग्लास इज कोडेड एज डबल SALG, यानी कि मिरर कोडिंग का कहा गया आपसे, और अब आपने देखना है कि मिरर कैसा होगा. तो मिरर को उल्टा करके पढ़िए. अगेन आंसर जो है अल्फा है. विच वर्ड इज द ऑड वन आउट. रोज़ फ्लावर है, लिली फ्लावर है, ट्यूलिप फ्लावर है, ग्रास हर्बेशियस प्लांट है. सो डेल्टा इज़ द आंसर. ये इन तीनों से मुख्तलिफ है. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. अगेन आप देखिए कि 4 ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन मुख्तलिफ होगा. सो टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये तीनों फर्नीचर हैं, जबकि स्पून जो है वो आपके पास टूल है. सो डेल्टा इज़ द आंसर. विच पेयर डज नॉट फिट द पैटर्न ऑफ प्रोफेशंस एंड वर्क प्लेस. हमें एक क्वेश्चन दिया गया है प्रोफेशन और वर्क प्लेस का, और हमने देखना है कि कौन सा प्रोफेशन और वर्क प्लेस सूट नहीं करती. पायलट कॉकपिट, लॉयर कोर्ट, नर्स हॉस्पिटल, इंजीनियर कैलकुलेटर. अब इंजीनियर का जो है वो वर्कशॉप होना चाहिए था. सो डेल्टा इज़ द आंसर, दैट इज़ ऑड वन. फार्मर इज़ टू द फील्ड. एनोलॉजी का क्वेश्चन बच्चों आ गया. फार्मर इज़ टू द फील्ड एंड शेफ इज़ टू द किचन. सो बीटा इज़ द आंसर. पेन इज़ टू राइट एंड नाइफ इज़ टू कट. सो अल्फा इज़ द आंसर.
If plus means multiply, division means minus, then what is the value of 6 plus 3 divided by 2? तो ये मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से रिप्लेस करना है. सो आंसर इज 16. If a at the rate of b is equal to a square plus b square, then find 2 at the rate of 3. यहाँ पर बच्चों क्या आपने करना है, आपने सिंपली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर देनी है. 2 का यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर. सो आंसर इज 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 13. सो आंसर आपके पास बच्चों आ गया 13. अल्फा इज द आंसर. इसी तरीके से ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, देन फाइंड 2 3. अब देखिए यहाँ पे ए की जगह पे 2 लिखिए, बी की जगह पे 3 लिखिए. सो 2 × 3 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11. सो अल्फा इज द आंसर. इन अ सर्टेन कोड ए इज इक्वल टू डी, यानी कि 2 लफ्ज़ छोड़ के हमने तीसरा लिखा है, बी और सी को छोड़ा है. उसके बाद बी इज इक्वल टू ई, सी और डी छोड़ के थर्ड पे हमने जंप किया है. इसी तरीके से सी में डी और ई छोड़ के एफ पे जंप किया है. अब देखिए 2 वर्ड के बाद आपने तीसरे पे जंप करना है. सो बी के बाद सी डी और ई. अब देखिए ई तो सब में है, उसके बाद ए बी एंड सी छोड़ के डी. सो अब हमारे पास अल्फा और चार्ली ऑप्शन रह गया है. डी के बाद ई और एफ जी. अब देखिए चार्ली इज द आंसर. टेबल इज कोडेड एज एल्बेट, प्लेन इज कोडेड एज, तो क्या होगा, इसको रिवर्स करके पढ़ना है. ENALP, एनल्प इज द आंसर. इन अ कोड ईच लेटर शिफ्ट्स बैक बाय 1. व्हाट इज द कोड फॉर डॉग? देखिए डी के से रिवर्स चाहिए सी, ओ से रिवर्स चाहिए आपके पास क्या आ जाएगा एन, उसके बाद जी से रिवर्स चाहिए एफ. सो CNF. इफ रैट इज इक्वल टू 18 120, व्हाट इज द डॉग? सो DO जी की पोजीशन जो है वो देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में. सो दैट इज 1 15 7. व्हाट इज द कॉर्ड, व्हाट इज द ऑड इन द सीरीज कार बस ट्रेन एप्पल? सो एप्पल इज द ऑड वन. व्हाट इज द ऑड इन द सीरीज आयरन कॉपर गोल्ड ब्रास? आयरन कॉपर और गोल्ड तीनों मेटल्स हैं, जबकि ब्रास जो है वो एलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है. सो ब्रास इज द. What is the odd in the series? Pen, pencil, notebook, hammer. So hammer is the tool. बाकी तीनों जो हैं वो stationary tools हैं. What is the odd in the series? Cricket, tennis, badminton, chess. Chess कार्ड गेम है या बोर्ड गेम है, बाकी जो है वो तीनों आपके पास फिजिकल ग्राउंड पे खेली जाती हैं. What is the odd pair of words? Book is to read, knife is to cut, brush is to paint, ice is to cold. So Delta is the answer. What is the odd pair of words? Driver for bus, pilot for plane, lawyer for court. यहाँ पे होना चाहिए था doctor for hospital. What is the odd pair of words? Chef is to cook, singer is to sing, painter is to brush, dancer is to dance. So painter जो है उसने paint करना था. What is the what is the odd pair of words? Milk is to cow, honey is to bee, wool is to sheep, and water is to tree. So this one, fire is to heat and ice is to cold. Eye is to see and ear is to hear, not the noise and voice. Knife is to cut and pen is to write. Blue is called green, green is called white, and white is called red, and red is called yellow. What is the color of milk? अब देखिए बच्चों, मिल्क का कलर जो है वो वाइट होता है और नेचुरली जो मिल्क का कलर होता है वो वाइट होता है. यहाँ पे हमने वाइट को क्या कहा है, वाइट इज कॉल्ड रेड. सो आंसर इज डेल्टा.